ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके और अपने अंतरंग के अज्ञान रूप अंधकार को अवश्य ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान ही कार्यकारी उपाय है। और उस आत्म कल्याण की अनूठी विधा को हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से पंडित जिनेन्द्र जैन महाराज जी के चरणों में अक्षय अनंत बार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुवर, तीर्थंकर भगवान का जन्म के समय औदारिक शरीर रहता है जिसमें अनंत निगोदिया राशि रहती है, और एक समय उपरांत जब उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है तो उन निगोदिया जीवों के नष्ट होने के लिए कौन उत्तरदायी है? उन निगोदिया जीवों की राशि का क्या होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जो तीर्थंकर बालक का जन्म के समय में शरीर होता है वह औदारिक शरीर होता है, इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। पर जन्म के एक समय बाद उनका परम औदारिक शरीर नहीं होता, अपितु जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो केवल ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत वह औदारिक शरीर परम औदारिक शरीर होता है। ये एक केवल ज्ञान के अतिशय के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। पहले तो ये भूल मतलब ठीक करनी होगी कि जन्म के एक समय उपरांत बाद नहीं, अपितु केवल ज्ञान के एक समय उपरांत वह शरीर औदारिक से परम औदारिक होता है। इसलिए जन्म की और केवल ज्ञान तक की वह व्यवस्था तो जैसी औदारिक थी, औदारिक शरीर रूप है, वैसी ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प ही नहीं। दूसरी बात, जब केवल ज्ञान के उपरांत उस तीर्थंकर भगवान के शरीर का परम औदारिक रूप परिणमन होता है, वहाँ पर ये स्पष्ट समझे कि किसी प्रकार से अभिप्राय जीवों की हिंसा करने रूप नहीं होता है। इस कारण से उसकी जिम्मेदारी
उन तीर्थंकर भगवंतों की या केवली भगवंतों की नहीं होती, क्योंकि जो हिंसा है, अगर आचार्य उमा स्वामी भगवान के तत्वार्थ सूत्र को आपने पढ़ा है तो वहाँ स्पष्ट आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। और जहाँ प्रमाद है ही नहीं है वहाँ किसी भी प्रकार से हिंसा होने का सवाल ही नहीं उठता। जो औदारिक से परम औदारिक शरीर होते हुए सूक्ष्म निगोदिया जीवों का अपने आप वहाँ पर जो मरण होता है, वहाँ ये कार्य सहज नियोग से होता है। वहाँ तीर्थंकर भगवान का कोई अभिप्राय नहीं है कि मैं शरीर को औदारिक से परम औदारिक करूँ, जीवों की विराधना हो, जीव नष्ट हो जाए, शरीर बदल जाए, ये किसी प्रकार से उनका कोई अभिप्राय नहीं है। वहाँ तो मन भी नहीं है, इसलिए किसी प्रकार से उनको उन जीवों के दोष मतलब उनके मृत्यु का, उनके मारने का या उनके घात रूप किसी प्रकार से बिल्कुल भी नहीं लगता है। पुनः ध्यान रखें, प्रमाद का अभाव है, मन का अभाव है, अभिप्राय किसी प्रकार से हिंसा करने का नहीं है। यही एक मुख्य उद्देश्य है कि इस कारण से औदारिक से परम औदारिक होते हुए जीवों की वहाँ विराधना होने पर भी जीवों की विराधना की जिम्मेदारी, जीवों की विराधना की हिंसा, जीवों की विराधना की जो दोष लग रहा है उसका दोष तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान आदि को नहीं लगता है। वह तो सहज होने वाली क्रिया है। बुद्धिपूर्वक अगर उनका कुछ वहाँ पर मन होता, कुछ कार्य होता तो अवश्य उनको दोष लगता, पर ऐसा ना होने के कारण से उनके लिए वह दोषपूर्ण नहीं अपितु यह कार्य निर्दोष रूप से ही स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर पी.के. जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मति ज्ञान के विषय में कहा है मति स्मृति चिंता अभिनिवो, तो उसमें चिंता मतलब मति स्मृति समझ में आता है, चिंता अभिनिवो तो ये बाकी 2-3 ज्ञान है वो समझ में नहीं आते कि वो उसमें क्या पर्यायवाची कैसे कहे गए उनको। नमोस्तु तुम्हारे ज्ञान चिंता अभिनिबोध तीन अर्थांतरा, इस प्रकार से सूत्र देते हुए उमा स्वामी भगवान मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम वहाँ समझाना चाहते। जो संज्ञा रूप या चिंता रूप, अभिनिबोध रूप जो शब्दों का प्रयोग मति ज्ञान के लिए किया है, उसको हमें अन्य ग्रंथों की तारतम्यता से समझने की आवश्यकता है। जैसे परिक्षमक सूत्र ग्रंथ में आचार्य माणिकनंदी स्वामी स्पष्ट कहते हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 प्रमाण, और उस परोक्ष प्रमाण में जो विशेष रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे प्रतिविज्ञान है या स्मृति है, ये उसी को ग्रहण करते हुए या उसको ही ध्यान में रखते हुए ये 5 पर्यायवाची नाम कहे, क्योंकि 5 ही परोक्ष ज्ञान के रूप में आचार्य माणिकनंदी स्वामी ने अपने परिक्षमक सूत्र में कहे हैं। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये जो 5 भेद कहे हैं, लगभग यही विषय भिन्न शब्दों के माध्यम से उमा स्वामी भगवान ने तत्वार्थ सूत्र में समझाने का प्रयास किया। पहला नाम भी दोनों का स्मृति है। स्मृति यानी जो पूर्व में याद किया है, वह मतलब सुना है, देखा है, याद आ जाना, यह स्मृति है। प्रतिविज्ञान, देखने के बाद जो स्मृति आ रही है, जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहा। इसी क्रम से वहाँ भी मतलब स्मृति आदि रूप जो तत्वार्थ सूत्र में कहा है, उनको इन 5 के साथ कोरिलेट करने की आवश्यकता है। जहाँ वे चिंता का अर्थ करते हैं, तो चिंता का अर्थ वर्तमान में जैसे हम टेंशन रूप करते हैं, ऐसा टेंशन रूप वहाँ चिंता नहीं है। और अन्य प्रकार से भी जो उसके पहले स्मृति और संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध आदि कहा है, उनको परोक्ष ज्ञान से जुड़ते हुए ही ग्रहण करना होगा, क्योंकि मति ज्ञान के अभाव में हमें स्मृति नहीं आ सकती, मति ज्ञान के अभाव में प्रतिविज्ञान नहीं हो सकता, मति ज्ञान के अभाव में कभी तर्क, जिसे लॉजिक कहा जाता है, वो नहीं हो सकता, मति ज्ञान के अभाव में कभी भी जो प्रतिविज्ञान, तर्क और अनुमान कहा जाता है, वह अनुमान भी मतलब धुएं को देखकर जो अग्नि का ज्ञान किया जाता है वो अनुमान है, वहाँ भी मति है। तो अनुमान को वहाँ पर चिंता के रूप में ग्रहण किया। क्रम से 5 परोक्ष ज्ञान, क्रम से 5 समानार्थी शब्द, तो उनको तत्तद शब्दों के साथ जोड़ते हुए, स्मृति को स्मृति के साथ, तर्क को संज्ञा के साथ,
और चौथा जो है जो वहाँ पर चौथा रूप जो चिंता को ग्रहण किया है, चिंता के साथ जो अनुमान ज्ञान है उसको जोड़ना, चिंता का अर्थ है अनुमान, और अनुमान रूप ही चिंता। पुनः ध्यान रखना, चिंता शब्द एक होने पर भी वहाँ अभिप्राय टेंशन रूप नहीं है, विकल्प रूप नहीं है, अपितु अनुमान ज्ञान रूप है। धुएं को देखकर जैसे अग्नि का अनुमान किया जाता है, ऐसे उस अनुमान ज्ञान के रूप में उस चिंता को ग्रहण करे। इसी प्रकार से अभिनिबोध को भी, क्योंकि आगम का जो ज्ञान होगा मति ज्ञान का नहीं, मति ज्ञान का आधार नहीं है, तो आगम रूपी श्रुत ज्ञान कहाँ से बनेगा? आगम यानी श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान कैसे बनेगा? श्रुत ज्ञान के लिए मति की आवश्यकता है, मति के अभाव में श्रुत नहीं होता, श्रुत के अभाव में आगम नहीं होता। इसलिए इसकी इस प्रकार से तारतम्यता लगाते हुए उनको समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रामगढ़ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। देव नमोस्तु। अभी शिविर कर रहे थे और शिविर में 3 जगह पीठ पर भगवान विराजमान करके अभिषेक करा रहे थे। तो कई बार हमें लोगों को टोकना पड़ता था कि एक ही जगह अभिषेक करो, एक ही जगह अभिषेक करो। इस तरह की व्यवस्था बनाने में क्या हमें अंतराय आदि कर्म का बंध होगा? नमोस्तु भगवान। पंडित जी, ये तो श्रावक का व्यक्तिगत विवेक चाहिए कि उसे किस समय, किस स्थिति में, किस प्रकार से क्या कार्य करना चाहिए। ये तो मात्र अंतरंग का लोभ कषाय का ही परिणमन है कि जब 3 जगह भगवान श्री जी विराजमान है तो तीनों जगह करना, इधर पे उधर पे भागते रहना, ये किसी प्रकार से कार्य करना विवेकपूर्ण हो ही नहीं सकता। और स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यवस्थापक है उस व्यवस्थापक को कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाते समय रोकना भी पड़ेगा, मना भी करना पड़ेगा। पर उसकी व्यवस्था बनाने में रोक टोक करने से वह पुण्य का बंध किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। स्वाभाविक सी बात है, चाहे अच्छे उद्देश्य से हो, गलत उद्देश्य से, अभिप्राय कुछ भी हो, पर वहाँ शरीर से और मन से, भावों से रोकने की परिणति ना होने पर भी व्यवस्था बनाने के चक्कर में अगर अंतराय पड़ा है, डाला है, तो वहाँ पर नियम से कर्मबंध आश्रव रूप हुआ ही है। इसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, व्यवस्था बनाते हुए आपका अभिप्राय अच्छा था, किसी की मतलब श्री जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की अभिनय ना हो, वो हिले डुले ना, या धक्का मुक्की ना हो, आदि अभिप्राय भले ही आपका अच्छा था, पर अच्छे अभिप्राय से आपको पुण्य भी मिलेगा। पर कुछ अंशों में जो हमने विघ्न किया है तो उसका आपको अवश्य पाप लग रहा है, आश्रवबंध हुआ है अंतराय कर्म का। इसलिए जैसे आगम में स्पष्ट लिखा है कि जब भी कोई विशेष अनुष्ठान होते हैं, पंचकल्याणक, विधान आदि आदि, तो उसके उपरांत प्रत्येक प्रतिष्ठाचार्य को गुरु के कर कमलों से या गुरु के मुखारविंद से कहीं ना कहीं प्रायश्चित लेते हुए लगे हुए दोषों को, अतिचारों को निर्मल करने के लिए, प्रक्षालित करने के लिए प्रायश्चित ग्रहण करना परम आवश्यक होता है। इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि व्यवस्थाएं बनाते समय कुछ ना कुछ विघ्न सामने वाले को होगा और नहीं भी लगा हो, माना कि किन्हीं कारणों से उनको विकल्प भी हुआ हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि अनुष्ठान करते समय स्वयं से भी कई बार श्री जी का या जिनवाणी आदि का अभिनय होता है। तो ऐसे समय पे आप ध्यान रखें कि अनुष्ठान समाप्त होने के उपरांत, प्रति अनुष्ठान के उपरांत गुरु से, अगर गुरु है सामने तो तुरंत उनसे, और वहाँ उन अनुष्ठानों में गुरु का सानिध्य नहीं है तो भले ही परोक्ष रूप से बाद में कभी पहुंचकर इतने विधान हुए, इतने अनुष्ठानों में ऐसा हुआ, ये आलोचना करते हुए गुरु से प्रायश्चित लेते हुए अपने लगे हुए पापों का प्रक्षालन करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। उज्जैन मध्य प्रदेश से सलोनी जैन, अगले समीचीन में दोनों गुरुदेवों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा विकल्प यह है कि हम अक्सर जाप देते समय भूल जाते हैं कि हमने 108 से ज़्यादा दे ली हैं या कम दे ली हैं, तो हम पुनः गिनती 1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से कभी कभी वो ज़्यादा हो जाती हैं, 108 से ज़्यादा, लाइक 120 या 130 भी हो जाती हैं। तो उसमें क्या हमें दोष लगता है, और अगर लगता है तो उससे हम कैसे निवारण करें? इसके अलावा एक प्रश्न और यह भी है जाप से रिलेटेड कि जब हम जाप देते हैं, बीच में किसी व्यक्ति ने विज्ञान डाल दिया, कुछ पूछ लिया, और कभी कभी इमरजेंसी में जवाब देना पड़ता है उनका, तो उसका भी क्या दोष लगता है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
अगर जाप करने का संकल्प है तो पूर्ण रूप से उसे 108 बार ही जपना चाहिए, न कम ना अधिक, क्योंकि जैसा नियम है नियम के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। जबकि अधिक बार करने से मतलब 108 की जगह 110, 120 या अन्य किसी संख्या में भी वह पहुंच जाए, कोई पाप लगने वाला नहीं है। पर जो संकल्प नियम जाप का कहा जाता है 108 बार की एक माला कही जाती, तो उसको उसी प्रकार से ही करना चाहिए और ये विवेकपूर्वक, ध्यानपूर्वक और बिल्कुल होशो हवास में रहते हुए ही करना चाहिए। भावुकता में या जल्दी जल्दी में जब व्यक्ति करता है तो अक्सर यही होता है कि 120, 130 या 110, 109 भी होता है, कभी 105 होने पर ही लगता है कि हो चुका है। तो ये कम करे तो दोष है ही, ज़्यादा करने पर दोष है। पर दोष का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको पाप लग रहा है, जो पुण्य आपको मिलना था वो कम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर विवेकपूर्वक जितनी उसकी संख्या निर्धारित है उतनी ही संख्या में उसको करना चाहिए। अधिक कम करने से नियम से जो माला का मतलब 108 का विशेष पुण्य लगने वाला था वह यहाँ पर लगने की बिल्कुल संभावना नहीं। बहुत सारे कहते हैं कि अधिक फेरने में क्या होता है, हो सकता है एक आध भूल गए हो तो 2-4 ज़्यादा फेर लेंगे, 2-4 बार और मंत्र पढ़ लेंगे, तो ये उचित नहीं है। जितना संख्या का परिमाण है 108 बार तो 108 बार ही, और फिर 3 और मतलब सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय रूप नमः, ऐसे रूप तीनों को भी पढ़ते हुए 111 बार ही एक माला का स्वरूप होता है, ना कम ना ज़्यादा। और अन्य भी प्रकार से अगर उस माला के विषय में कुछ विकल्प आते हैं तो उसे भी हमें विवेकपूर्वक ही प्रत्यक्ष गुरु के समीप पहुंचते हुए ही उसका समाधान करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लखनऊ उत्तर प्रदेश से सिद्धांत जैन, अगले समीचीन विकल्प। जी नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कहा जाता है कि सब कुछ पहले से तय नहीं है, कि जो कर्म करेंगे वही फल मिलेगा, मोक्ष जाना है तो कर्म करना होगा, तो फिर भगवान के भावमंडल में हमारे भविष्य के 3 भविष्य कैसे दिख जाते हैं जो हमने कर्म बांधे ही नहीं। जैसे कि दीपायन मुनि को पता चल गया था कि द्वारिका जलने वाली है, तो उन्होंने कर्म करा कि द्वारिका मेरे द्वारा ना जले, फिर भी द्वारिका जली। तो जब पहले से तय था तो हम कर्म क्यों करें, और अगर हमको कर्म करने हैं तो पहले से तय है वो दिख कैसे जाता है। नमस्ते महाराज जी। जो तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान का ये अतिशय माना जाता है कि जो भविष्य में होने वाला है उसको उनके केवल ज्ञान में सब कुछ दर्पण के भांति झलकते हुए दिखता है। ये उनके केवल ज्ञान का अतिशय। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें या हमारे कर्म जो बंधने वाले हैं वो उनको पता है। इसके विषय में जो स्पष्ट सिद्धांत है या जो आगम की व्यवस्था है उसे दोनों तरफ से समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं एकांत रूप से व्यक्ति ने इस विषय को समझा है और इसी कारण से वर्तमान में भी इन बातों को लेकर केवली के केवल ज्ञान को लेकर बहुत बड़ी खींचातानी देखने में आती है। कोई कहता है जब झलक ही रहा है मतलब उन्होंने जान ही लिया तो हम पुरुषार्थ क्यों करें, मेहनत क्यों करें। और दूसरा कहता है कि नहीं, उनके ज्ञान में नहीं झलकता, हमें मेहनत करनी ही करनी है। तो दोनों अगर बातें एकांत से समझी है तो कभी भी सही रिजल्ट हमें मिल नहीं सकता। इसलिए जो आगम की व्यवस्था अनेकांतमयी है, मतलब दोनों तरफ से हमें समझना है कि केवली के केवल ज्ञान में झलकने के बावजूद भी हमें पुरुषार्थ क्यों करना, ये बहुत बड़ा रहस्य आगम का विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। ये सत्य है कि हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार से कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि हम अपने आप से या केवली के ज्ञान में झलकने से हमारा कार्य सिद्ध हो रहा है, हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें कि पुरुषार्थ भिन्न विषय है और केवली का ज्ञान भिन्न विषय। जैसे आपने कांच का दर्पण देखा होता, दर्पण में आपको क्या दिखता है? जो दर्पण के सामने होता है वह सब कुछ दिखता है, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे बर्फ हो। पर अग्नि दर्पण में दिखने से क्या अग्नि से दर्पण जल गया था? नहीं जल गया था। दर्पण दूर था, अग्नि दूर थी। इसी प्रकार से जो केवल ज्ञान में भगवान के झलक रहा है वहाँ भी यही समझना कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत वर्तमान की स्थिति ही नहीं अपितु भगवान के केवल ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 जो काल कहे जाते हैं,
तीनों काल सहज रूप से ही झलकते हैं। पुनः ध्यान रखना, केवल ज्ञान का ये अतिशय है, और केवल ज्ञान का ही नहीं, जो भगवान का भामंडल भी है, भामंडल का भी समोषण के रूप जो अतिशय कहा, ये तो आपको पता होगा कि भगवान के 46 गुण अरिहंत भगवंतों के कहे जाते हैं। तो उनके गुणों में, ये केवल ज्ञान के अतिशयों में, समोषण के अतिशय के रूप में भामंडल में उनके भव दिखते हैं, पर उनके भव दिखने से या उनके ज्ञान में झलकने से कुछ नहीं हो रहा है, पर होने वाला जो है वह भविष्य उनके ज्ञान में पहले से ही झलका है। पर उनके ज्ञान में झलकने से आपके जीवन में आपको पुरुषार्थ छोड़ना है, मेहनत छोड़ना है, ये किसने कहा? आप उसको जानते नहीं हो कि उनके भव में क्या झलक रहा है, या किसी ने वहाँ पहुंचकर ये भी देख लिया कि उस व्यक्ति को वहाँ पहुंचकर मतलब अगले भव में ये बनना है, पिछले भव में वो था। ये जो कुछ भी उसने देखा है, ये मात्र जैसे दर्पण की स्वच्छता है, ऐसे ही भामंडल की उनके केवल ज्ञान की स्वच्छता के कारण से ही होने वाली व्यवस्था है। अन्य किसी प्रकार से कोई किसी से बंधा नहीं है। मतलब ये स्पष्ट समझे, केवल ज्ञान या भामंडल में झलकने से आपका कार्य ऐसा ही है, ऐसा बंधन नहीं है। ये पुनः पुनः समझना, जो होने वाला है वो उनके ज्ञान में तो झलका है, भामंडल में तो दिख रहा है, पर भामंडल में जो दिखा है या केवल ज्ञान में जो झलका है वो ही होने वाला, ऐसा नहीं है। बातों को गौर से समझना होगा, उल्टी बात नहीं है, सीधी सीधी बात है कि होने वाला है इसलिए झलक रहा है, जो झलका है वो नहीं हो रहा है। ये दर्पण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि दर्पण में झलका है इसलिए वस्तु नहीं है, वस्तु सामने है, अग्नि सामने है इसलिए वह दर्पण में झलकी है, इसलिए भविष्य में ऐसा होने वाला है। ये उन्होंने पहले ही जान लिया है, पर उनके जानने से हम पुरुषार्थ नहीं करें, हमें कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है, उन्होंने देख लिया तो हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान अलग है और हमारा या किसी व्यक्ति का कर्म पुरुषार्थ अलग है। जैसे अग्नि जो दर्पण के सामने जल रही है वो बिल्कुल भिन्न है, दर्पण बिल्कुल भिन्न है। दर्पण के जो स्पष्टता है, स्वच्छता है, उस स्वच्छता के कारण से वह सामने की वस्तु झलक रही है, सामने की वस्तु नहीं है, तो दर्पण झलकाने की शक्ति नहीं रखता। ऐसे ही जो भविष्य में हमारा होने वाला है वो उनके भामंडल में या उनके केवल ज्ञान में झलक तो जाता है, पर पुनः पुनः ध्यान रखें कि इनका कहीं भी तारतम्य बंधन के रूप में नहीं है कि ऐसा होने से ऐसा फिक्स है, ये किंचित भी नहीं है। फिक्स भले ही उनके ज्ञान में हो, पर फिर भी हमें पता है क्या, किसी को पता है क्या, भामंडल में देखने के बाद भी वहाँ मात्र अगली पर्याय वहाँ दिखी रही है। केवल ज्ञानी से प्रश्न पूछने पर यह बता दिया कि अगले पर्याय में ऐसा ऐसा होने वाला है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर भगवान के ज्ञान में या भामंडल में ये दिख रहा है कि अगली पर्याय में आप स्वर्गों के देव बने और यहाँ अपने हिंसा, झूठ आदि का प्रयोग किया, तो वहाँ बनने की संभावना ही नहीं है। इसलिए पुनः पुनः ध्यान दें कि भगवान के भामंडल में या भगवान के ज्ञान में झलकने से आपकी कोई पर्याय तय नहीं है। दर्पण की स्वच्छता से अग्नि का प्रतिबिंब झलक रहा है, पर अग्नि वहाँ होगी तो ही दर्पण वह झलकाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसी आपकी जो पर्याय होने वाली है या आप जो हो वही भामंडल में या केवल ज्ञान में झलकने वाली है। अगर वैसी पर्याय होने वाली नहीं है तो उनके भामंडल ज्ञान में नहीं झलकेगी, पर उनके झलकने से या उनके भामंडल में दिखने से ये कतई नहीं कहा जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता कि ये फिक्स हो चुका है। वह उनको उनके ज्ञान में, उनके भामंडल में क्या झलक रहा है ये सामान्य व्यक्ति को तो पता नहीं है। इसी कारण से हमें पुरुषार्थ करना, कर्म करना, मेहनत करना परम आवश्यक है। और जो उनकी ज्ञान में या भामंडल में झलका है, व्यक्ति का कुछ अंशों में उसी दिशा में परिणमन होते होते उस पर्याय को वह प्राप्त होता है। इसलिए ये स्पष्ट समझे कि एकांतिक बात कोई भी नहीं है, पुरुषार्थ के अभाव में वह पर्याय प्रकट हो नहीं सकती, और पर्याय अगर वैसी प्रकट होने वाली नहीं थी तो भगवान के भामंडल या केवल ज्ञान में वह प्रदर्शित भी नहीं हो सकती। इसलिए कथनचित यानी किसी अपेक्षा से दोनों भी बातें सत्य है। जो पर्याय होने वाली है वो फिक्स होने पर भी वैसा पुरुषार्थ करने रूप हमें भी अपने भावों को फिक्स करना है। यही सत्यता को स्वीकार करते हुए ये जैन दर्शन के सिद्धांत को, केवल ज्ञान और भामंडल के भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायों को ग्रहण करने रूप व्यवस्था को केवल ज्ञान का, समोषण का अतिशय रूप ही स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।